नई मार्केट को डेवलप करने में, नई मार्केट की ऑक्यूपेंसी लाने में दीज आर द मेन फॉर्मूलाज विच बिल्डर शुड कन्वे। हाँ जी, हाँ जी। आपके एक इन्वेस्टर आए हुए हैं, उन्होंने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया था, तो कुछ आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट लेके आए? हाँ, अपॉइंटमेंट लेके आए प्रॉपर। फीस वगैरह जमा है? फीस वगैरह जमा है। भेजिए भेजिए। डन। अगर किसी को प्रॉपर्टी की सीरियस एडवाइस लेनी है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेके और उसकी कुछ नॉमिनल सी फीस होती है वो जमा करा के टाइम लेकर के आना है ताकि मैं उनको मिलूँ। अरे शर्मा जी। हाँ जी, आइए। और सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेहत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सेहत तो अच्छा। टनाटन है बिल्कुल। और सुनाइए, और सब बढ़िया चल रहा है? कैसा चल रहा है आपका इन्वेस्टमेंट? है इन्वेस्टमेंट तो आपने जैसा एडवाइस किया था एयरपोर्ट रोड पे हमने ले रखे हैं। ठीक है। और दोनों शोरूम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी थी, शॉप्स भी ली थी, हाँ, बूथ भी लिए थे कुछ। बूथ और शोरूम दोनों यहाँ पड़े हुए हैं एयरपोर्ट रोड पे। ठीक है, तो बन भी गया होगा? अब बन गया, बिल्कुल पोजीशन पे है अभी। अच्छा, वेरी गुड। अब उसका रेंट आउट के लिए कुछ एडवाइस करो, क्या करना है, कैसे रेंट आउट होगा? रेंट आउट के लिए एडवाइस करें? हाँ। बिल्कुल सही, बहुत जेन्युइन, बड़ी रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन होती है। हाँ। तो दोस्तों, पहले हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, प्रॉपर्टी ढूंढी जाती है कि कहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसी ली जाए जहाँ उसकी एक अच्छी एप्रिसिएशन आए। एप्रिसिएशन आने के बाद टाइम से वो कंप्लीट भी हो जाए। बिल्डर बहुत ऐसे भी हैं यहाँ पर जो खामखा ही रेट बढ़ाई जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते। एयरपोर्ट रोड पे भी एक दो एग्जांपल है, नाम नहीं ले सकता हूँ किसी का, नहीं तो सब मेरे दोस्त ही हैं, वो लोग भी दोस्त हैं, और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टाइम से डिलीवर कर रहे हैं, वो तो खैर पूजनीय मित्र हैं हमारे। तो अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन फास्ट होती है वहाँ आपकी पेमेंट भी बहुत फास्ट जाती है। सब लोग अपनी अपनी पेमेंट करके डिलीवरी की स्टेज पे जब पहुँचते हैं तो दूसरी टेंशन चालू होती है कि अब यहाँ पे किराएदार कहाँ से आएगा। अब भैया किराएदार कहाँ से आएगा? जो भी नई डेवलपमेंट है, जो भी सिटी के बाहर कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, अमूमन ये देखा गया है कि उस कॉमर्शियल डेवलपमेंट को कंज्यूम होने में, मार्केट को उसको डाइजेस्ट करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। अब 5 से 6 साल अगर बिल्डिंग बनने के बाद किराए पे नहीं चढ़ती तो उसकी रेट की एप्रिसिएशन नहीं आती, और 5-6 साल में पता चला आप फिर से स्क्वायर वन में आ गए। आपने 5 करोड़ की चीज़ खरीदी, आपको उम्मीद थी कि 2.5-3 लाख रुपए किराया आएगा, 5 साल तक वो खाली पड़ी रही, तो पता चला आपको उसकी एप्रिसिएशन भी कोई खास नहीं आई। उसके बाद आप फेडअप होकर बेच देते हो, 5-6 साल बाद वहाँ किराएदारी चालू होती है और 2 साल के अंदर वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 12 करोड़ की हो जाती है। आप कहते हो यार हमारी किस्मत ही फूटी है, लेके हमने 5-6 साल रखा, तब तक रेट नहीं बढ़ा, ना कोई किराएदार, और हमने बेचा, बेचते ही मार्केट चल पड़ी। अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन अब नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको बस समझना है कि ऐसा क्यों होता है, और इस समझने के साथ साथ मैं इसके सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अगर बिल्डर और कस्टमर दोनों लोग मिलके इस सॉल्यूशन के लिए वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली जो नई प्रॉपर्टियाँ बन रही हैं वो पहले चढ़ेंगी रेदर देन पुरानी प्रॉपर्टीज़ के, क्योंकि नई प्रॉपर्टी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स, एलिगेंट सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी है, क्यों ना हम लोग मिलकर उनको पहले चढ़ाएँ रेदर देन कोई पुरानी प्रॉपर्टी करने के लिए। और नई प्रॉपर्टी में मार्केट आप अपने आप डिराइव कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। आप चाहो तो पूरी मार्केट को आप मोबाइल मार्केट बना दो, आप चाहो तो पूरी मार्केट को आप फर्नीचर मार्केट बना दो, आप चाहो तो आप पूरी मार्केट को रिटेल मार्केट बना दो, आप चाहो तो आप पूरी मार्केट को फूड कोर्ट बना दो। पर चाहो तो सही, और चाहने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हम जीवन में हर जगह सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन जहाँ माया की बात आती है वहाँ आदमी चवन्नी नहीं बर्बाद करना चाहता, ना खर्च करना चाहता है। इसीलिए फिर वो प्रॉपर्टी जाले लगने लगते हैं, उसमें टूट टूट के शीशे पटक पटक गिरने लगते हैं नीचे, और उसके बाद आपका मनोबल गिरता है, और आप जब वहाँ से निकलते हो तो आप सोचते हो कि हे भगवान, क्या टाइम था जब हमने, क्या मुहूर्त था, क्या दिन था जब हमने खरीदा। बिल्डर जब तक उस प्रोडक्ट में बैठा था वो रेट बढ़ाई जा रहा था, क्योंकि उसको माल बेचना था, पुराने बंदे को खुश करना था। जिसने 2.5 की ली है उसको दिखाना है कि अब 3 की हो गई, जिसने 3 की ली उसको दिखाना है 3.5 की हो गई, किराए पे चढ़ नहीं रही, 3.5, 4.5, 5.5 सब बेकार। तो आओ दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। बड़े ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। जिनकी भी ऐसी प्रॉपर्टी हैं, खासतौर से मोहाली सिटी सेंटर 1, मोहाली सिटी सेंटर 2, मोहाली सिटी एवेन्यू, आपके एयरपोर्ट रोड के अंदर सेंट्रल स्ट्रीट है, देन आप 79 की मार्केट है, CP 67 है, डिस्ट्रिक्ट 1 है। CP 67 तो अपने आप ही हो गया, CP 67 तो एक मिसाल बन के निकल के आया है।
और जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 है, डिस्ट्रिक्ट 1 की मार्केट देखिए कितनी सुंदर बनी है, एक से एक टॉप नॉच ब्रांड वहाँ पे खुल रहे हैं। और जब शुरू में ब्रांड्स को हम वहाँ लेके जाते थे तो ब्रांड्स कहते थे नहीं 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 ये तो मार्केट ही नहीं समझ में आ रही, और अब ब्रांड्स को जगह नहीं मिल रहा, अब कंपनी कहती है हमें ब्रांड नहीं समझ में आ रही, ये होता है। तो आओ ज़रा पूरी बात समझें। तो अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें आप अपना लिखिए अवेलेबल फॉर रेंट, और उसके ऊपर आप अपना लिखिए ब्रैकेट में ऑनर और फ़ोन नंबर। क्योंकि अगर आपने उसमें अपना फ़ोन नंबर, आपने ऑनर नहीं लिखा तो लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं आप ऑनर हैं कि आप कंसल्टेंट हैं। सपोज़ मैं एक कंपनी हूँ, मैं मेरी घड़ी की दुकान है छोटी सी, अब मैं घड़ी की दुकान और खोलना चाहता हूँ, मेरी घड़ी रिपेयरों की दुकान है, वॉचेस रिपेयर की। मैं अगर किसी डीलर को फ़ोन करूँगा तो डीलर मेरे को क्लीन कम्युनिकेशन हो सकता है ना बताए, किराया ज़्यादा बता दे, ऑनर की बेचारे की खाली पड़ी है कई दिनों से, मैं अगर उनसे बात करूंगा तो हो सकता है मैं नेगोशिएट अच्छा कर लूँ। तो आप उसमें लिख दीजिए कि मैं ऑनर हूँ और मेरा ये नंबर है, शॉप अवेलेबल फॉर रेंट। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला है, लोग ना कोई टर्म सीख जाते हैं और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। हर आदमी लिख देता है फॉर बैंक एंड MNC, पूरी दुनिया में बैंक खुल जाएंगे क्या भैया? फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ ब्रांड को देंगे, हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को देंगे। अरे यार, मोदी जी कह रहे हैं मेक लोकल को वोकल बनाओ, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी लोकल आदमी को देते हैं तो आप बस एग्रीमेंट ठीक से करें, आप पार्टी की ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करें कि अगर उनके और आउटलेट्स हैं तो कहाँ कहाँ खुले हुए हैं, उनको बोलो कि मैं आपको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांड है कि कौन है। प्राइवेट बंदे भी अच्छी पेमेंट करते हैं और आप उनसे अपनी टर्म्स अपने हिसाब से रख सकते हैं। कंपनी के केस में तो कंपनी बोलेगी हमारा ये फॉर्मेट है जी, साइन करो, नहीं करते हो तो हम नहीं लेंगे। प्राइवेट बंदे में ये तो है कि कम से कम आप अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं, अपनी बातें उनको समझा सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने इतने करोड़ की खरीदी है, अब आप जो किराया बोल रहे हो उसके हिसाब से तो ROI आधे पैसे से भी नीचे आ रही है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कम से कम 0.5%, 0.45%, 4% की रिटर्न मिनिमम होनी चाहिए, तो नेगोशिएशन अच्छी हो सकती है। तो अब आपने उसमें ऑनर लिख के लगा दिया, तो चांसेस हैं कि अगर कोई डीलर भी है तो उसको पता है कि ये ऑनर है, मैं इससे बात करूँगा तो मुझे सारी बातें क्लीन कट पता चल जाएंगी। तो पहला स्टेप ठड़क से फ्लेक्स बनवाओ। अब इसमें ना आलस करो, जब आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो फ्लेक्स नहीं बनवा, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एक वेबसाइट है printvista.com, मैं लिंक में दे रहा हूँ, आप उसमें जाइए, आप उससे फ्लेक्स बनवा लीजिए, विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, एनीथिंग, और घर में पहुँच जाता है सामान। डिज़ाइनिंग वो करते हैं, एवरीथिंग वो करते हैं, तो आप उसमें लिखो। दूसरा एक बहुत गंदा ट्रेंड चला है कि बैंक MNC जो हमने बताया वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखिए अवेलेबल फॉर रेंट, फ़ोन नंबर, टू लेट फ़ोन नंबर, ठीक है। जब आएंगे तो अगर बैंक वाला होगा तो वो भी आपको फ़ोन कर लेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, प्रॉपर्टी है आपकी शहर के बाहर, जी हाँ, शहर के बाहर है, अभी वहाँ फुटफॉल क्रिएट करना पड़ेगा जी, ब्रांड्स को स्पेस देना पड़ेगा, लोगों को दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जब बेटा छोटा था तो उसको बोलते थे ना पोएम याद करो तो चॉकलेट खिलाऊंगा, तो यहाँ भी चॉकलेट चाहिए, लालच देना पड़ेगा, लालच नहीं, प्यार, प्यार, अच्छा प्यार करना, सहानुभूति। सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। सहानुभूति है कि आप आओ यार खोलो, आप हमें डिपॉजिट दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट आप प्रॉपर वे से लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक उसकी कमिटमेंट का द्योतक है, उसका प्रतिबिंब है कि ही इज़ कमिटेड टू ओपन द शॉप बट ही इज़ अफ्रेड, वो डर रहा है कि पता नहीं यहाँ फुटफॉल आएगा कि नहीं। अरे बाजार बन जाएगी तो फुटफॉल आएगा, दूर दूर से चल के आएगा, पर बाजार बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए, सब लोगों में एकता होनी चाहिए। एक बंदा कहता है मैं चलो 6 महीने के लिए रेंट फ्री दे देता हूँ, उसकी चढ़ जाएगी, लेकिन एक बंदा रेंट फ्री दे देगा तो 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद पूरी दुकानें खाली पड़ी हैं, फिर वो बेचारा 3 महीने उसने डिपॉजिट दे रखा है आपको, वो कहेगा भैया डिपॉजिट आप रख लो हमारा, हम चले। तो ऐसे नहीं, आप 8-10 लोग मिलो आपस में। जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ख़ासतौर से मोहाली एयरपोर्ट रोड के वो कस्टमर जो नई प्रॉपर्टीज़ के ऑनर्स बनने जा रहे हैं, देखिए जो शोरूम्स के ग्राउंड फ्लोर वगैरह हैं वो तो आपको पता ही होगा कि लीज आउट हो रहे हैं और बहुत टॉप नॉच ब्रांड्स आ रहे हैं, हल्दीराम, निक बेकर्स, आपका रेड टेप, इस तरह के ब्रांड्स MCC 2 में साइन हो गए हैं। फर्दर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसी रोड के ऊपर, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान के लिए बता रहा हूँ कि जो भी नए बिल्डर प्रॉपर्टीज़ शहर के बाहर डेवलप कर रहे हैं उनको कैसे उन प्रॉपर्टीज़ को चलाना है। अगर तो उन्होंने बेची नहीं है तो वो खुद ही 2-4 ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी लेकर के वहाँ स्टोर्स खोल सकते हैं। अगर उन्होंने सेल कर दिए तो अपने ऑनर्स को कन्विंस करें इस बात के लिए कि आफ्टर पोजीशन आप 5-6 महीने के लिए इसको बहुत ही नॉमिनल रेंट पे चढ़ाएंगे और उसके बाद एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट मिलना चालू होगा। तो पहला पॉइंट, आपने उसको कहा कि यार 6 महीने, हम 5 लोग हैं, आप लोगों की मोबाइल एसेसरीज़ की दुकानें हैं, आप 5 लोग यहाँ मिल करके, मेरे पास एक कस्टमर है
एक मिनट रुकिए, मैं अभी अपने स्टाफ को बुलाता हूँ। अच्छा। प्रकाश। जी सर। हाँ प्रकाश जी, ये बताओ, एक मिनट आइए अंदर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक मोबाइल की मार्केट थी जो वीआईपी रोड पे खुली हुई है, वहाँ के कुछ लोग कह रहे थे कि उनको मोहाली सिटी सेंटर वगैरह में रेंट पे जगह चाहिए। जी जी जी। क्या आपके पास है उनका कुछ डिटेल? हाँ मेरे पास डिटेल है सर। इनको जगह चाहिए है बट थोड़ा सा मार्केट को दे लेकर के स्केप्टिकल हैं, खाली है अभी, अच्छा, तो रेंट फ्री पीरियड कुछ मांग रहे थे वो, तो आप एक बार समझ गए। अब देखो, तो इस तरह से हमारे पास कई ऐसे सिस्टम हैं जिसमें हम, जैसे मोबाइल, ये वीआईपी रोड के बंदे हैं, जी ये कहते हैं साहब हमको 6 महीने हमसे किराया न लिया जाए, जी 3 महीने का डिपॉजिट हम दे देंगे, पर 6 महीने हमें रेंट फ्री पीरियड दे दो, जिसमें हम अपना 1 महीना 15-20 दिन में हम अपने दुकान के इंटीरियर करा लेंगे। उसके बाद 6 मंथ हम शॉप को रन करेंगे। उसके बाद आप हमसे पीडीसी चेक ले लो, एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए। वो एग्रीमेंट में भी लिख के देने को तैयार हैं कि अगर हम 6 महीने बाद किसी वजह से हमको नहीं कॉन्फिडेंस आता और हम प्रॉपर्टी वैकेट करके जाते हैं तो हम अपना फिट आउट एज इट इज़ छोड़ जाएंगे। जी हाँ। 1-1.5 लाख का तो बेचारे का सामान लग जाएगा वहाँ पर। हाँ और जो डिपॉजिट है वो आप जब्त कर लीजिए, वो एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए आप। उससे क्या हुआ, उसको पता है कि 6 महीने में मैं चला लूँगा मार्केट। अब लेकिन एक सिंगल बंदा नहीं चला पाएगा। हमें मोबाइल के 22 सेक्टर की मार्केट है और पंचकुला में एक मार्केट है जहाँ मोबाइल एसेसरीज़ और मोबाइल का काम होता है। वहाँ लोग 100-100 फुट जगह में 2-2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं। एक शोरूम के अंदर 6-6 लोग बैठे हैं। मोबाइल मार्केट 22 वाले इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप देख लेना, आप ये आप इस हिसाब से कंफर्टेबल हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरा स्टेप ये है कि आप 7-8 लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आएँ। मैं उनसे एक एग्रीमेंट करूंगा कि मैं आपके लिए वर्किंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा स्टाफ अप्रोच करेगा इन कंपनीज़ को जो छोटे छोटे फॉर्मेट्स हैं। ईटरीज़ है, फलाना पिज़्ज़ा, फलाना वेफल्स, फलानी आइसक्रीम, दुनिया भर के यहाँ पे चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। वीआईपी रोड में एक मार्केट बनी हुई है, फूड मार्केट है प्रॉपर। शाम को आप जाइए, मज़ा आ जाता है। मतलब लबर आदमी खाने में लगा हुआ है। उन लोगों को हम उठा के वहाँ ला सकते हैं। लेकिन वही समस्या है कि पहले दिन से ही 30,000 रुपये किराया, 3 महीने की सिक्योरिटी। अरे नहीं भाई, आप रेंट पे रिलैक्सेशन दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड है, अगर आप फुल किराया नहीं माफ़ कर सकते तो एटलीस्ट 50% कर दीजिए कि आपको हम 1 साल तक 50% किराए पे देंगे। 5 साल खाली रहने से शर्मा जी 50% लेना बेटर है, साल भर के लिए तो कह रहा हूँ। और एक बार जब 7-8 10-15 लोग आ गए, बाकी देखा देखी आने लगेंगे। हाँ, फिर तो मार्केट उठ जाएगा। अब जब देखा देखी आने लगेंगे तो वो भी 6 महीने बाद आएंगे। तो कुछ लोग इसमें ऐसी मेंटालिटी के हैं कि नहीं यार, हम तो नहीं देंगे फ्री में, हम तो वेट करेंगे, जब भी चढ़ाएंगे तो मार्केट रेट पे चढ़ाएंगे। अब उन कुछ लोगों की वजह से सभी लोग रुक जाएंगे तो मार्केट ख़त्म। सर्टेन पीपल हैव टू टेक द लीडरशिप। वो कहेंगे ठीक है, हम इंस्टेड ऑफ इस प्रॉपर्टी को हम 2 साल तक बगैर चढ़े छोड़ दें, इससे अच्छा है कि हम इसको चढ़ाएं। अरे चढ़ाने का एक दूसरा फ़ायदा है, आपका पहले दिन से मेंटेनेंस चालू है। जिस दिन आपको कब्जा ऑफर होगा उस दिन से आपको मेंटेनेंस पे करनी है, क्योंकि कंपनी तो पूरा प्रोजेक्ट मेंटेन करेगी। अब वहाँ पे दुकान खुली हो चाहे ना खुली हो, गार्ड रहेगा, नीचे वैले पार्किंग का सिस्टम हो सकता है, वहाँ स्ट्रीट लाइटें हो सकती हैं, पानी की सप्लाई है, लिफ्टों का मेंटेनेंस है। आप मान के चलिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है तो उसमें आपको 20,000 25,000 रुपये महीने की मेंटेनेंस आएगी। अब वो मेंटेनेंस आप अपने पल्ले से देंगे कि आपका किराएदार दे। छोटी दुकानें हैं, जैसे आप इनकी बात कर लेते हैं हम, जो मोहाली सिटी सेंटर में छोटी शॉप्स हैं, हार्डली उनकी कुछ मेंटेनेंस लगनी है। अगर हम 5 रुपये फुट भी लेके चलें, 250 फुट की दुकान है, 250 × 5 1250 रुपये, कम से कम ये 1250 रुपये आपका किराएदार देगा। एक इसका तरीका ये है कि आप कुछ रेंट फ्री पीरियड के साथ, कुछ नॉमिनल उसके साथ आप उसको ऑफ़र करें। अब यहाँ पे बात आती है कि कंसल्टेंट, मेरे जैसा आदमी जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो आपके लोगों के लिए ये चीज़ें लेके आ रहा है, वो भी अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। जी हाँ, कि भाई बिल्कुल लेगा ही। आपके मन में परोपकार जगह है, पर मेरी तो दाल रोटी इससे चलती है। सही बात। तो उस कंसल्टेंट को कैसे हैंडल करना है, उसका भी तरीका है। आप उनको बोलो सर ये जो लीज रेंट फ्री पीरियड है, इस पीरियड के बाद जो मेरा टेनेंट एक्चुअल टेनेंसी में कन्वर्ट होता जाएगा, जी, जैसे ही वो कन्वर्ट होगा मैं आपको उसी समय कमीशन दूंगा। तब तक आप मेरे से एक पीडीसी चेक ले लीजिए। ये चेक एज ए सिक्योरिटी आपके पास आपकी कमीशन का पेंडिंग है। ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको किराया मिलेगा तभी मेरा हक बनता है पैसे लेने का। पर जब आपको किराया मिलने लग गया और 6 महीने हो गए तो आप भूल ना जाएं, क्योंकि लोगों को भूलने की बड़ी आदत है। खासतौर से जब पैसा देना होता है तो बड़ी जल्दी भूलते हैं लोग। हाँ, सही बात है। आप तो नहीं भूलते ना?
मैं तो वापस कर देता हूँ। भूलना मत सर, ठीक है। तो right. इस मेथड से हम लोग चलते हैं। थर्ड, अब आपने उस समय जब प्रॉपर्टियां खरीदी तो ज़्यादातर आपने ऊपर के फ्लोर खरीदे, हाँ, यही थोड़ा सा एक वो रहा। ग्राउंड फ्लोर महंगा था, ग्राउंड आप फ्लोर कहते महंगे की ground वजह floor- से। अब हम कहते ग्राउंड फ्लोर लो, कोई बात नहीं। ऊपर के फ्लोर देखो, ग्राउंड फ्लोर में आएगा रिटेल, फर्स्ट फ्लोर में भी रिटेल आ सकता है, ग्राउंड और फर्स्ट में। जो आपकी शॉप्स हैं छोटी वाली, वो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड में ही है, लेकिन जो शोरूम है वो ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो ये जो बीच वाले फ्लोर हैं वो प्योरली ऑफिस स्पेस है। अब ऑफिस स्पेस की गणित समझिए आप, ग्राउंड फ्लोर मिलता है 5 करोड़ का, जी हाँ। ऊपर का ऑफिस स्पेस तीसरी मंजिल चौथी मंजिल 2 करोड़ के आसपास है, हाँ जी हाँ। तो लाख रुपए किराया होना चाहिए एक ट्रेंड के हिसाब से। जी हाँ। पर अगर वो 5 साल खाली रह गया तो 60 लाख घुस गया आपका, 12 पंचे 60, तो 5 साल ना खाली पड़ा रहने दो ना। आप उसको बोलो कि यार हम लाख रुपए किराया बनता है, हम 50,000 रुपये लेंगे 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने हम 75,000। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड रेंटल। नई मार्केट को डेवलप करने में, नई मार्केट की ऑक्यूपेंसी लाने में, दीज आर द मेन फार्मूलाज विच बिल्डर शुड कन्वे, विच बिल्डर शुड कम्युनिकेट टू द बायर्स। सिर्फ माल बेचने की चिंता है, उसके बाद कलेक्शन लेने की चिंता है, उसके बाद बंदे जिन्होंने खरीदा है उनको भी कुछ इनकम आएगी या बस वो उनके गले में बोझ बन के रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए करना कुछ नहीं था, केवल उनको बताना था, खरीद बेचते समय बताना था कि सर जब आपको पोजीशन देंगे हम पूरी कोशिश करेंगे, शोरूम्स में हम ब्रांड्स खुद लेके आएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर हैं उनमें आपसे हम एग्रीमेंट तो नहीं करा सकते, बट आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर आप रेंट फ्री पीरियड दोगे 6 महीने का, अगर आप 50% रेंट पे एग्री हो जाओगे साल भर के लिए, हम गारंटी लेते हैं आपको चढ़ा के देंगे। ये हमारे मिस्टर पांडे हैं, दीपक पांडे, जिनका नंबर है 9889910151। आप इनसे संपर्क करें और ये आपको इस स्कीम में आप, और ये कोई कमीशन नहीं चार्ज करेंगे जब तक आपका एक्चुअल रेंटल नहीं चालू होता। क्योंकि मैं एक साल में कोई ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ भगवान ने ठीक रखा तो आपकी मार्केट चल पड़ी, आपको रेंटल आने लग गया, आप बुला करके दोगे। तो दूसरा पैटर्न ये है कि आप ऑफिस स्पेस के लिए, अब ऑफिस स्पेस आएंगे कहाँ से? लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे बंदे ऑफिस स्पेस वाले कैसे आएंगे, वो तो 3B2 में बैठे हैं, वो फेज़ 7 में बैठे हैं, वो मोहाली के 10 फेज़ में बैठे हैं। कोई बात नहीं, उनको जाके अप्रोच करेंगे हम, पर कमिटमेंट तो हो आपकी तरफ से। आपकी तरफ से अगर कमिटमेंट है देन वी आवर स्टाफ विल गो एंड अप्रोच देम कि सर आपका एक ऑफिस यहाँ चल रहा है। अभी फ्यूचर में 5300 एकड़ में एट्रोपोलिस की डेवलपमेंट आनी है। एरो सिटी के ABCDEFG ब्लॉक बनी चुके हैं, वहाँ फर्स्ट क्लास कोठियाँ बनी हुई हैं। पूरे मोहाली और इस बेल्ट से, जितना भी इस बेल्ट से एयरपोर्ट रोड से कम्यूट करते हैं लोग, उनके पास BCO रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इनको अप्रोच किया जाएगा और इनको अप्रोच करके समझाया जाएगा कि सर आपका एक नया ऑफिस खुलवाते हैं, आपको नई कैचमेंट दिलाते हैं, नए क्लाइंट्स दिलाते हैं। और लक की बात, अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ 6 महीने कोई किराया नहीं देना, और आप 7-8 लोग, अगर मिनिमम 3 लोग या 4 लोग अगर एक साथ आओगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। उन 4 लोगों को जब आप 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए रेंट फ्री देते हो, क्योंकि आपके भी जो होम बायर्स की एसोसिएशन है वो सब लोग आपस में मिलके आप यार्ड्स कैपिटल को अप्रोच करें, और उसके बाद एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग उन लोगों को अप्रोच करेंगे। उनको ऑफिस, इसमें CA होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले होते हैं, कोरियर सर्विस वाले होते हैं, बुटीक उटीक चलाते हैं आजकल लोग, छोटा छोटा बुटीक, सिर्फ एक काउंटर होता है, बाकी सारा ऑनलाइन सप्लाई होता है, उनका गोडाउन कहीं और होता है। देन आपके और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां जिनको सिर्फ एक ऑफिस की ज़रूरत होती है। और एक बात, ये जो छोटी दुकानें हैं तो GST नंबर के लिए बहुत बढ़िया है। साइनेज, साइन बोर्ड, जो शोरूम आपके एरो सिटी फेसिंग प्रॉपर्टी है या आपका शोरूम फेसिंग है? रेजिडेंस फेसिंग है। रेजिडेंस फेसिंग ले भैया, बहुत बढ़िया लॉटरी है आपकी। आपकी दुकान में अगर किसी ने बोर्ड भी टांग दिया ना तो 15-20 हज़ार रुपये तो बोर्ड का किराया है साइनेज का। तो क्लाइंट को भी फ़ायदा है, लेकिन उन तक सूचना पहुँचे कि सर आप यहाँ पे अपना साइनेज लगाइए, आपको 50% रेंट देना है, एक बच्चा बैठा दो और काम शुरू करो। थर्ड, कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जो फुल्ली फर्निश्ड, रेडी टू मूव, प्लग एंड प्ले ऑफिस मांगते हैं। इकट्ठे हो जाओ 10 लोग, बोलो चलो बनाते हैं। जिनके बड़े फ्लोर्स हैं, जो मान लीजिए 2 करोड़ वाला फ्लोर है, 20 बाई 90 का साइज़ है, 18 बाई 90 का साइज़ है, आप ड्राइंग्स बनवा के रखिए कि हम फर्निशिंग करा देंगे, ये हमारी कॉस्ट होगी फर्निशिंग की, हम 2 महीने के टाइम में हम पूरा फर्निश करा देंगे। एजेंसीज हैं जो फर्निश करती हैं, सब कुछ रेडीमेड आता है, मैं आपको उनसे संपर्क करा दूंगा, आपको सारा कुछ बना के दे देंगे रेडी।
अब आपके पास मैंने सपोज़ राजीव गांधी इंडस्ट्रियल पार्क से कोई आईटी कंपनी लेके आया जो कहती है हमें 15,000 फुट जगह चाहिए। अब एक फ्लोर शर्मा जी का है, दूसरा भाटिया जी का है, तीसरा भुल्लर साहब का है। भुल्लर साहब NRI हैं, बाहर रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर किसी के पास आई नहीं, हो गया चौपट। तो ऐसी स्थिति में बिल्डर को चाहिए था कि बिल्डर उनका डाटा रखते, बिल्डर उनसे जब बीच में कोई डेडलॉक आ रहा है तो उससे बिल्डर कम्युनिकेट करते और वो पूरी फ्लोर प्लेट तैयार करने की बिल्डर जिम्मेदारी ले लेते, काम कर रहे। ये सिर्फ माल बेचने वाली जो मेंटालिटी है, दिस इज़ वेरी बैड। हाँ, ये तो बस कमर्शियल को बेचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कमर्शियल को चलाना इंपॉर्टेंट होता है। एक बार कमर्शियल चल गया तो नाम भी बनता है और कस्टमर का काम भी बनता है, और अगर किस्मत सही रही तो मोटा दाम भी बनता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सारी स्कीमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं पक्का संतुष्ट हूँ। सारी बात नहीं बताई है अभी, कुछ छुपे हुए राज भी हैं। उसके लिए आप आइए, मिलिए, अपॉइंटमेंट लेके आइए। नॉमिनल सी फीस होती है कंसल्टेंसी की, वो पे कीजिए। इसके लिए आपको हमारा नंबर दिया हुआ है, इन मैडम को कॉल करें और इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वैसे ज़रूरत नहीं, अगर आप हमारा चैनल के सारे वीडियोस देखेंगे तो हमने इस विषय में कहीं कहीं हर जगह कुछ ना कुछ नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश की है। और जिन लोगों के भी मोहाली सिटी सेंटर में, मोहाली सिटी सेंटर 2 और मोहाली सिटी सेंटर 1, जिनकी भी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं एक एक बंदे को अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे इस वीडियो में ये मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करें, अपनी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ रजिस्टर कराएं। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, निल। बस एक फॉर्म भरना पड़ता है। डिटेल मांगेंगे यार, वो तो देना पड़ेगा ना कि साइज़ क्या है, लोअर ग्राउंड फ्लोर है कि अपर ग्राउंड फ्लोर है, कितना खाली है। अब वो डिटेल अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में दे दो, हिंदी नहीं पंजाबी में दे दो, पर यार देना पड़ेगा वो। जब आप वो डिटेल दे देंगे तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास उसकी प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन बनेगी, वो जाएगी कंपनी में। अब वो रोज़ नहीं जाएगी, आपको मुझे फॉलो अप नहीं करना है। जिस दिन मेरे पास कोई कंपनी आएगी मैं उनको भेजूँगा, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, मैं तुरंत आपको मेरे ऑफिस से फ़ोन आएगा कि सर आपकी प्रॉपर्टी हमने XYZ ब्रांड को दिखाई थी, या XYZ पर्सन को दिखाई थी, या मोहाली के फलाने इलेक्ट्रिकल शॉप वाले को दिखाई थी, उनको शॉर्टलिस्ट हो गई है, पसंद आ गई है, सर आइए मीटिंग करते हैं। और जिनकी प्रॉपर्टियाँ अभी नई बनी है MCC 2 वगैरह में, जिनके ग्राउंड फ्लोर हैं, वो तो विन विन सिचुएशन में हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में कुछ रिलैक्सेशन, कुछ सपोर्ट, उनको भी हमारी तरफ से आपको ये सपोर्ट है कि जो भी शॉप मैं रेंट आउट कराऊंगा, अगर उसमें कोई रेंट फ्री पीरियड है, उस पीरियड तक मैं भी अपनी कमीशन लेने का इंतज़ार करूंगा। धन्यवाद।